करते हैं मौसम के मिजाज की, क्योंकि मौसम का मिजाज ऐन उसी वक्त बदला है जब पेशन गोई की है मरकज और रियासती महकमे मौसमियात ने, और गुलमर्ग समेत मुतअद्दिद मकामात पर रात देर गए हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। हल्की बर्फबारी गुलमर्ग के अंदर, राजदान टॉप के अंदर और दीगर मकामात पर जो है वो रिकॉर्ड की गई है। लेकिन एक तरफ से जहां ये हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी जरूर हुई है, ताहम मुसलसल खुश्क साली का मौसम जिस तरीके का बना हुआ है उसने मजीद कुछ अदाद शुमार भी सामने रखे हैं जो हम थोड़ी देर में आपके सामने रखेंगे। मरकजी महकमे मौसमियात का मानना है कि आइंदा 24 घंटों तक मतला अबर आलूद रहेगा। हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशें और बर्फबारी का इम्कान भी लगाया गया है। गुलमर्ग फेज 2 जो गुलमर्ग का अपर वाला इलाका है, ऊपर वाला इलाका है, इसी तरीके से कुपवाड़ा के बालाई इलाकों के अंदर जोजिला और राजदान टॉप पर दोबारा से बर्फबारी का इम्कान जो है वो लगाया जा रहा है। इस तरीके की उम्मीद जो है वो लगाई जा रही है। मगरिबी हवाओं का असर होगा और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान साधना टॉप, राजदान टॉप, गुरेज के बालाई इलाके, मत्सिल फेज 1, फेज 2, गुलमर्ग, जोजिला पास, सिंथन टॉप, मरगन टॉप, पीर की गली और दीगर मकामात पर जिनमें सोनमर्ग का इलाका भी है, यहाँ पर एक बार फिर बर्फबारी का इम्कान जो है वो हो सकता है और इस तरीके से एक बार फिर बर्फ जो है वो यहाँ पर देखने को मिल सकती है। फिलहाल अगर हम मौसम की बात करें तो एक तरफ से जहाँ हम देख रहे हैं कि मतला अबर आलूद है, हल्की बारिशें हुई हैं, बालाई इलाकों के अंदर हल्की सी बर्फबारी हुई है, ताहम वाटर टेबल जो हमारा है वो लगातार गिर रहा है और खुश्क साली की वजह से नदी नाले भी जो बहाव है पानी का वो ख़त्म हो गया। जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म हो रहे हैं और 1 अक्टूबर से नवंबर तक जब आप देखेंगे तो तकरीबन 67% डेफिसिट है रेनफॉल का, यानी ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि 60% से ज़्यादा बारिशें जो है वो कम हुई है इस दौरान। और जब हम इसको मज़ीद खंगालते हैं, देखते हैं तो पता लगता है कि जम्मू कश्मीर जहां ऑलरेडी वाटर लेवल कम हुआ है जहलिम के अंदर, दीगर नदी नालों के अंदर, तो वहां पर ये मुसलसल खुश्क साली है, कुछ और दिन भी देखने को मिल सकती है। और इस वक्त जो हमारे पास खबर आ रही है डिक्लाइन जो हो रहा है वो तकरीबन 74% हुआ है। अगर आप अक्टूबर के महीने इसके साथ इसको जोड़कर देखेंगे और नवंबर तक आएंगे तो ये तकरीबन आपको 67% नवंबर में दिखेगा और अगर अक्टूबर में आप देखेंगे तो ये 74% तक जो है चला गया है। शोपियान डिस्ट्रिक्ट सबसे वर्स्ट हिट बताया जा रहा है जहां पर 96% जो है डेफिसिट है रेनफॉल का रिकॉर्ड किया गया है मिड ऑफ द नवंबर तक, और मिड ऑफ द अक्टूबर में यहां पर 100% डेफिसिट था। बीच में हल्की सी बारिशें हुई थी तो 96% डेफिसिट यहां पर बताया गया। तो ये मेजर डेफिसिट है उस इलाके के अंदर जहां पर सबसे ज्यादा बागात का एरिया माना जा रहा है। उसके बाद शोपियान के बाद आप कुलगाम को देखेंगे तो 94% डेफिसिट आपको दिखेगा। पुंछ रजौरी जब आप जम्मू साइड पर आएंगे तो 92% डेफिसिट आपको इसी दौरान दिखेगी। श्रीनगर के अंदर 75% डेफिसिट आपको दिखेगा। जम्मू के जो कटरा है या यहां से आप देखेंगे कठुआ और सांबा है, यहां पर भी 80-85% तक डेफिसिट ऑफ रेनफॉल जो है, यानी जो बारिशें जिस तरीके से मानसून में बारिशें आनी थी, रिजर्वियर्स हमारे लबालब होते, ग्राउंड वाटर टेबल भी बढ़ जाता, वो कम हुआ है। उसकी वजह से 3-4 बड़ी परेशानियां, एक पीने के पानी की किल्लत तो है ही, दूसरा जो हमारा पावर जनरेट हो रहा था वो भी कम हुआ है। मुस्तकबिल में ये किस तरीके से निजाम चलेगा एक बड़ा सवाल है, लेकिन उम्मीदें लगाई जा रही है जिस तरीके से ये हल्की बारिशें और बर्फबारी का सिलसिला हुआ है इससे थोड़ी सी राहत मालिकाने बागात को भी है। इससे थोड़ी सी राहत ये है कि थोड़ी सी नमी जमीन के अंदर फिर से देखने को मिलेगी। दो नुमाइंदे हमारे साथ हैं और दोनों के साथ छाते हैं जो ये साफ बता रहे हैं कि जनाब मौसम का मिजाज सूबा कश्मीर के अंदर किस तरीके का बना हुआ है। इरशाद, नॉर्थ कश्मीर की बात करें तो इतला ये है कि कुपवाड़ा के बालाई इलाकों से लेकर मैदानी इलाकों तक मतला अबर आलूद है। कहीं पर हल्की बारिशें तो कहीं पर बर्फबारी भी हुई है। क्या कुछ डिटेल्स आपके पास है? देखिए बिल्कुल गवर्नर, अगर नॉर्थ कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त बारिशें लगातार हो रही हैं। अगर हम पहाड़ी इलाकों की बात करें, पहाड़ी इलाकों में हल्की तौर पर जो है बर्फबारी का सिलसिला जारी है, क्योंकि देखा जाए ठंड में भी काफी इजाफा देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे वादी कश्मीर में इस वक्त जो ठंड की काफी लहर जो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पे गर्म मलबूसात जो है लोगों ने निकाले, चाहे हम कांगड़ियों के हवाले से बात करें या हीटरों के हवाले से बात करें या
गैस के साथ साथ चाहे इंगीट के हवाले से बात करें या दीगर जो गर्म मलबूसात हैं वो निकाले गए। और बाकायदा तौर पर इस वक्त भी बारिशें जो है वो लगातार नॉर्थ कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में जारी हैं, क्योंकि वक्फे वक्फे से यहाँ पे बारिशें हो रही हैं कल से। और देखा जाए ठंड में भी काफी इजाफा देखने को मिल रहा है। अगर लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीकी इलाकों की बात कर रहे हैं, चाहे हम कुपवाड़ा या टंगडार या केरन या मच्छल या इस साथ साथ रफियाबाद के अपर रीचेस के इलाके, चाहे गुलमर्ग के अपर रीचेस के इलाके, वहाँ पे हल्की तौर पर जो है बर्फबारी जो है वो हुई है। हालांकि उसकी वजह से ठंड में भी जो है काफी इजाफा देखने को इरशाद, मिल रहा है। आप हमारे साथ बने रहे। इशफाक के पास भी चलते हैं। इशफाक, जरा अपडेट कीजिएगा, गुलमर्ग में किस तरह का मौसम है और अभी क्या वहां से भी मैदानी इलाकों के अंदर भी बारिशें हो रही है और बलाई इलाकों से खबर आ रही है कि एक बार फिर वहां पर ताजा बर्फबारी हुई है? जी बिल्कुल, अगर हम पूरे सब जो गुलमर्ग की बात करेंगे, ये नॉर्थ बेल्ट जो है, यहाँ पर अभी जो है मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला जो है वो देर रात से जारी है। वही अगर हम गुलमर्ग की बात करेंगे, गुलमर्ग के ऊपरी पहाड़ी पे हल्की बर्फबारी हुई है, आज दोबारा बर्फबारी हुई। वही जो स्नो लवर्स है, जो गुलमर्ग के अपर पीक पर जाना चाहते थे और उनके पास गंडोला की टिकट जो है वो नहीं थी क्योंकि ऑनलाइन बुकिंग है, उनके लिए खुशी की खबर है कि गुलमर्ग के बाउल में भी आज जाके सुबह सुबह जो है आधी इंची जो है बर्फ रिकॉर्ड की गई है। और उस वजह से यहाँ पर बाहर से आना चाहते थे, गुलमर्ग के ऊपरी पहाड़ी पर बर्फबारी का मजा उठाना चाहते थे, वो गुलमर्ग के बाउल में भी आज उन्हें जो बर्फबारी जो है मिल सकती है और वो यहाँ आ सकते हैं। वही अगर हम बात करेंगे मैदानी इलाकों के, अगर एक तरफ से मुसलसल बारिशों का सिलसिला जारी है, वही यहाँ पर बिजली कटलमेंट जो शेड्यूल है वो उस तरफ से मुतारिफ नहीं किया जा रहा जिस तरह से दिया जा रहा है कागजों तक की महदूद। लेकिन मकामी लोग जो इस वक्त पीने की पानी के हवाले से जो गुनागुन मुश्किलात है गुज़श्ता 3 महीनों से अगर बात करेंगे कि यहाँ पर बेशतर इलाकों में पानी की जो किल्लत थी वो पाई जा रही थी, उस हवाले से भी अभी हम ये कह सकते हैं कोई ऐसी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ जो बारिश पड़ती है तो वो निचले इलाकों में जाती है। तो यहाँ पर पीने का पानी पहले से, अगर हम इस इलाके की बात करेंगे, यहाँ पर फिल्टर वाटर जो है वो बेशतर इलाकों को यहाँ पर फराहम नहीं किया जा रहा है। उस हवाले से भी महकमा जो है अब जाके बारिशें जो हुई है तो वो एक भारत और शेड्यूल निकालेंगे, जो गर्म पानी का इस्तेमाल करना है और ये नदियों का पानी नहीं पीना है। उस वजह से भी लोगों को काफी मुश्किलात है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि मौसम में जो है बेहतरी हो और अगर पहाड़ी इलाकों पे बर्फबारी ज्यादा होती है तो निचले इलाकों में वो जाके जो है फिर फायदा जो है उसका हो सकता है। अभी जो सैयाह आए हैं किस तरीके का रश गुलमर्ग के अंदर है, क्योंकि अब आप कह रहे हैं कि गुलमर्ग बाउल यानी मेन गुलमर्ग के अंदर भी 1 से आधी इंच की बर्फ जो है वो देखने को मिली है। क्या इस वक्त की ताज़ा तरीन खबर यह है कि बर्फ हो रही है या सिर्फ बारिशें हैं? जी बिल्कुल गौर साहब, ये जो हमारी स्क्रीन पे इस वक्त हमारे जो व्यूअर्स है जो इस वक्त देख रहे हैं, जो हमारे नाज़रीन है जो जिस देख रहे हैं, ये गुलमर्ग का जो ऊपरी पहाड़ी है वहां पर भी बर्फबारी हो सेकंड फेज में भी। और ये जो तस्वीरें हैं ये हमारे यहाँ पर पहले वाले फेज की है, यानी कि गुलमर्ग एंटर्न जो बाउल है वहां पर सुबह सुबह की ये तस्वीरें हैं जो हमारे पास अभी है, वहां पर भी बर्फबारी हुई है। और अगर सैयाह जो है गुलमर्ग आना चाहते हैं दूध पथरी के साथ यहाँ पर भी उन्हें आज जो है बर्फ मिलेगी। और गुलमर्ग में पहुंचते पहुंचते यहाँ पर जिस तरह से एडवाइजरी होती है, गर्म मलबूसात होने चाहिए, बाकी जो एहतियात करना चाहिए, क्योंकि स्लिपरी रोड है उस वजह से भी महकमा जो है वो टॉपर है। और मैन एंड मशीनरी के हवाले से कल ही यहाँ पर जो है इबादत और ड्रिल की गई गुलमर्ग से, क्योंकि अगर बर्फबारी ज्यादा पड़ती है तो कुछ ऐसे इलाके हैं जो कट रहते हैं। इस वजह से इंतजामिया ने भी यहाँ पर उन्हें मुतरिक कर दिया है कि इस बार जो है बर्फबारी जो है जैसे ही होती है तो इन रास्तों को जल्द से जल्द साफ किया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल महकमे मौसमियात की पेशन गोई है कि आज पूरे दिन भी मतलब इसी तरीके के रह सकते हैं। कल थोड़ी सी राहत होगी, उसके बाद फिर मगरिबी हवाओं का असर होगा, 2 से 3 दिन तक वो रहेगा। होप्स हो कि बारिशें भी हो, बर्फबारी भी हो। और ये जो डेफिसिट ऑफ वाटर हमारे पास है, रेनफॉल है, यानी बारिशें कम होने का जो खदशा हमारे ऊपर लहरा रहा है और इससे आने वाले दिनों में मजीद मुश्किलें जो है वो बढ़ सकती है, वो कहीं ना कहीं हल भी हो। और उम्मीद यही लगाई जा रही है कि अभी और बारिशें होंगी, क्योंकि अभी भी जो मौसमियात महकमे के लोग हैं, जो आज़ाद ज़राया हैं, वो ये बता रहे हैं कि जनाब अभी बारिशें भी होनी है थोड़ी सी हल्की सी शहर के अंदर, लेकिन मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी भी होगी, जिससे अबूर मरूर पर काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। और यही वजह है कि मेट की तरफ से कल ही, यानी महकमे मौसमियात की तरफ से कल ही एडवाइजरी भी जारी कर दी गई थी कि बालाई इलाकों के अंदर और उन इलाकों के अंदर रहने वाले लोग जहां पर पस्सियां गिराती हैं वो एहतियात से काम ले। ये तो